फन और मस्ती के साथ करते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल का नाम। अब महत्वपूर्ण चैनल का नाम है तो सुनिए 9 डिग्री चैनल। अब अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि चलिए जी 9 डिग्री चैनल घुमाते हैं। जब 9 डिग्री चैनल जाइएगा तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जाना पड़ेगा। तभी आपको दोनों के बीच जाइएगा तभी 9 डिग्री का चैनल दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। खाली लक्षद्वीप पे जाने से नहीं होगा, मिनिकॉय के बीच नहीं जाने से होगा, दोनों के बीच में जाना पड़ेगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जाइएगा तो आपको 9 डिग्री चैनल दिखेगा। याद करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना? याद करवाने का ये तरीका है मेरा। 9 डिग्री हो गए, 8 डिग्री पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री चैनल की अगर बात करेंगे तो हमको सबसे पहले मालदीव और मिनिकॉय दोनों के बीच जाना पड़ेगा। अगर लक्षद्वीप और मिनिकॉय जाइएगा तो 9 डिग्री दिखेगा, और मिनिकॉय और मालदीव जाइएगा तो 8 डिग्री दिखेगा, है ना? महत्वपूर्ण चैनल है। ग्रेट या महान चैनल जिसे बोलते हैं, ग्रेट बोलिए, ग्रेट को ही महान बोलते हैं। तो ग्रेट चैनल या महान चैनल। अब महान चैनल देखने जाना है, मन है, तो आपको जानते हैं कहाँ जाना होगा? सुमात्रा जाना पड़ेगा। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के हिस्सा में है, तो सुमात्रा जाइए और निकोबार दोनों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा ग्रेट चैनल या महान चैनल कह दीजिए। तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य में कौन सी चैनल जाती है? तो ग्रेट चैनल जाती है। पाक स्ट्रेट की बात करें, पाक जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो पाक जल डमरू तो हम जानते ही हैं भाई, भारत और श्रीलंका के बीच जाएंगे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जाइएगा ना तो वहां पे पाक स्ट्रेट दिखेगा, पाक जल डमरू मध्य दिखेगा। ये भी बात सही है। अब मान लीजिए महिम क्रिक की बात करेंगे तो महिम क्रिक के पास जाना है, मतलब निवेशिका के पास जाना है। महिम क्रिक के पास जाना है तो वो जो चैनल है एक तरह से, तो एक पतली सी निवेशिका जो कि मुंबई के पास है। कहाँ पे है? मुंबई के पास है। तो आपको मुंबई जाइएगा ना तो इस तरह का पतली सी एक एकदम निवेशिका मिलेगा, क्रिक मिलेगा, याद रखिएगा, क्रैक ऐसे याद रखिए, महीम मिलेगा, महीम, महीम जैसा। अब कच्छ की खाड़ी आपको कहाँ दिख रही है? तो भाई पश्चिम गुजरात दिख रही है। कच्छ की खाड़ी हम जानते हैं कहाँ है? गुजरात में। तो सिंपल ये सब। तो अब देखिए खंबात की खाड़ी अगर पूछे तो हम बताएंगे भाई पूर्व जो गुजरात है ना, पूर्व गुजरात है, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है ये। कौन? खंबात की खाड़ी बसा हुआ। लक्षद्वीप सागर बताइए तो लक्षद्वीप सागर तो हम जानते हैं लक्षद्वीप और मालवार तट के मध्य में आपको दिखेगा। तो मालवार तट जाइए और लक्षद्वीप के बीच जाइएगा ना तो आपको लक्षद्वीप सागर के नाम से आपको एक चैनल मिलेगा। अच्छा, मन्नार की खाड़ी का नाम सुने हैं? खंबात की खाड़ी तो सुन लिए भाई कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और आपका गुजरात जो नर्मदा और ताप्ती है उसके मुहाने पे आपको खंबात की खाड़ी मिलेगा, वो भी पूर्वी गुजरात क्षेत्र में। ये तो हम पढ़ लिए। और हम बात करेंगे मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जब जाइएगा ना तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु जो है और श्रीलंका के मध्य है। सोचिए पाक जलडमरू भी हमारा भारत और किसके पास है? श्रीलंका पास है। अब दक्षिण पूर्वी जो तमिलनाडु है और श्रीलंका है, इन दोनों के मध्य में है मन्नार की खाड़ी। तो आप ये भी हो सकते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी है, ये भी बोल दीजिए। कोको स्ट्रेट, कोको जल डमरू मध्य, तो कोको द्वीप है वहां पे म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में कोको द्वीप है। और कोको द्वीप है और उत्तरी अंडमान के मध्य है, अंडमान के मध्य है। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच कौन सी जल डमरू है? कोको स्ट्रेट है। तो कोको द्वीप म्यांमार में है, इसलिए कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। अब डंकन पास का नाम सुने होंगे, एकदम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। तो डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। मतलब दक्षिण अंडमान जाइएगा ना, साउथ अंडमान जाइए, और माइक्रो अंडमान जाइए, मतलब लघु अंडमान जाइए, उन दोनों के बीच में आपको डंकन पास दिखेगा। अब चलिए 9 डिग्री पढ़ लिए, 8 डिग्री पढ़ लिए, 10 डिग्री को काहे छोड़ेंगे जी? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य है। तो अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। क्लियर हो गए? चलिए क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं थोड़े से, अब हम जो चल रहे हैं इसमें पढ़ेंगे विभिन्न जो हमारा थोड़ा सा जो बना है, जैसे मैकमोहन रेखा इंपॉर्टेंट है और रेड क्लिफ रेखा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा जो है 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? 27 अप्रैल 1940 को की गई थी। क्या की गई थी? भारत और चीन की सीमा का निर्धारण किया गया था।
और ये अंग्रेज के शासनकाल के दौरान ही हुआ था, क्योंकि 1914 में हुआ था। और ये नॉर्थ और ईस्ट की सीमा है, ये भारत चीन का जो है उत्तर पूर्व का सीमा बना है, जो कि घिरा हुआ है। मैकमोहन रेखा कहा गया है, क्या कहा गया है, जिसे मैकमोहन रेखा हम कहते हैं, या तो क्या भारत चीन की जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, निर्धारित 27 अप्रैल 1914। इसका नामकरण जो है किया था कौन, मैकमोहन ही किया था, इसलिए सर हेनरी मैकमोहन नाम है इसका, इसी ने किया था, इसीलिए मैकमोहन रेखा रखा गया। ठीक है, नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में, ठीक है, कब हुआ, वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इन दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो किसमें, शिमला समझौता में, तो इंपॉर्टेंट है ना शिमला समझौता, इसी में किया गया था। चलिए, ये हो गया मैकमोहन। अब रेड क्लिफ के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी रेड क्लिफ जो आया है, रेड क्लिफ ही किया है। तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन बोल दीजिए, ये विभाजन के पश्चात हुआ था। विभाजन जब हुआ था उसके पश्चात 17 अगस्त 1947 को हुआ था। तो देखिए, 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, तो ये जो रेखा बना था ना 17 अगस्त 1947 को बना था, मतलब 47 में तो आज़ादी हो गए थे, तो उसी समय, ठीक है, 47 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। कब ये हुआ, 17 अगस्त 1947, मतलब 1947 में। इस रेखा का निर्धारण जो है बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था, बॉर्डर का एक कमीशन था, उसके द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष जो था वो था सर सिरिल रेडक्लिफ था, जिसके नाम से रेडक्लिफ लाइन बना। इन्हीं के नाम पर, मतलब इसी के नाम पर यह सीमा जो है रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना गया। बस इतना ही जान लीजिए। अब है कि विभिन्न देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, मतलब संबंधित जो राज्य हैं और प्रदेश हैं। तो देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है हमारे भारत से, मतलब लंबा सीमा रेखा है। कितनी लंबाई है, तो देखिए ये है 4,096 है, 0.7 किमी जो है लंबी है, सीमा रेखा बनाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी कौन है, तो हमारा बांग्लादेश का सबसे पहले है। दूसरे नंबर पे हमारा चीन का है, 3,488 है, समझ गए। तो 4,096 जो है 0.7 जो है बांग्लादेश की सीमा रेखा है, जो कि हमारे भारत के साथ बनाती है, और वही चीन के साथ चले जाएगा ना तो 3,488 बताएगा, 488 बताएगा, ये दूसरे नंबर का। उसके बाद तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का आता है, जो कि 3,323 जो है सीमा रेखा बनाता है लंबाई। तो प्रथम अगर पूछेगा तो बांग्लादेश, अगर दूसरा पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी अगर पूछे भारत के साथ कौन बनाता है, तो दूसरा तो चीन, तीसरा हमारा पाकिस्तान, और चौथा अगर पूछ दे तो आप बताइएगा नेपाल, 1,751 मतलब 51, ठीक है। और अगर इसी में पांचवा पूछते तो पांचवा हमारा म्यांमार बनाता है, 1,643 है ना, मतलब 643 सीमा बनाता है। पांचवें नंबर का हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने में। और उसके बाद अगर पूछे छठा तो भूटान है, जो कि 699 बता देना है, लंबाई सीमा रेखा बनाता है, मतलब 699। और फिर उसके बाद एक छोटा सा 7वें नंबर पे आपको अफगानिस्तान बनाता है, जो कि 106 किमी बनाता है, ज्यादा नहीं, 106 किमी लंबी जो बनाता है। तो सबसे छोटा तो अफगानिस्तान का ही मानेंगे हम लोग। तो टोटल अगर पूछ दे कि कुल कितना, अगर कुल पूछे कि 7 राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है उसका कुल लंबाई अगर पूछे तो बताना है 15,106.7 किमी लंबाई बनाता है। टोटल इस 7 देशों से जोड़कर बनाता है, भारत का सीमा बनता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के अगर बीच की बात करें सीमा रेखा का तो रेड क्लिफ ही होगा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ ही माना जाता है। देखिए बाद में इसका नामकरण होगा, चेंज होगा, लेकिन अभी तत्काल में रेड क्लिफ ही बोला जाता है। कोई ऐसा चेंज अभी फाइनली नहीं दिया गया है, दिया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। तो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि अब पूछ रहा है कि चीन के साथ मैकमोहन, ये हम सब पढ़ लिए हैं, नेपाल के साथ कोई सीमा नहीं है, म्यांमार के साथ कोई नहीं है, भूटान के साथ कोई नहीं है, हाँ अफगानिस्तान के साथ है, जो कि डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये हो गए। अब हम बात करेंगे कि सीमा से संबंधित जो भारतीय राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितनी संख्या है
किस देश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय देश से, हम उसका नाम लेंगे। जैसे बांग्लादेश की अगर बात करें, तो हम जानते हैं रेखा तो हम समझ गए रेड क्लिफ रेखा है। लेकिन बांग्लादेश के साथ जो है हमारा कितने राज्य संबंध बनाते हैं, मतलब जुड़ते हैं या सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य बनाता है। भारत का जो है 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, मतलब साझा करता है, जुड़ता है। पश्चिम बंगाल सबसे पहले, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा और असम बनाता है। ये हो गए। अब बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये सब चीज़ हम डेली पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता है। अब हम याद करवाएँगे। चलिए हम आपको बांग्लादेश घुमाने चलते हैं। अब बांग्लादेश घुमाने जाना है, तो आप भाई 5 जगह से होते हुए जा सकते हैं। आप हमारे अपने भारत से 5 राज्य से आप जा सकते हैं, कहाँ? बांग्लादेश। तो कैसे जाइएगा 5 जगह से? तो 5 हमारा जो राज्य है भारत का, पश्चिम बंगाल, जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य से आप बांग्लादेश जा सकते हैं। मान लीजिए पश्चिम बंगाल गए, तो भी बांग्लादेश चले जाइएगा, भारत का है, हमारा राज्य का सीमा है भाई, साझा करता है। मेघालय जाइएगा तो मेघालय से भी बांग्लादेश आपको जाना आसान हो जाएगा। मिज़ोरम जाइएगा तो मिज़ोरम से भी जा सकते हैं, और त्रिपुरा अगर गए, तो त्रिपुरा तो तीनों तरफ से आप जा सकते हैं, क्योंकि तीनों तरफ से सीमा बनाता है बांग्लादेश त्रिपुरा से, है ना? तो तीनों तरफ से आप बांग्लादेश जा सकते हैं। जहाज़ से जाइए, पानी से जाइए, उड़ के जाइए, जैसे जाना है आपको जाना है जाइए। और असम, असम से भी बनाता है, तो असम भी जाइएगा ना, तो असम से भी आप बांग्लादेश जा सकते हैं। तो आप 5 राज्य से होके जाइए बांग्लादेश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको, है ना? ये बात हो गई। अब वो तो हो गया। अब चलिए चीन के साथ चलते हैं। तो चीन के साथ भी हमारा जो है भारत का जो राज्य है, 5 राज्य जो है साझा करता है, सीमा साझा करता है। जैसे अब कैसे, तो चीन चलना है, तो चीन जाने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, लद्दाख अगर जाइएगा ना, तो चीन आप जा सकते हैं, चीन को देख सकते हैं, चीन का बॉर्डर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए चीन तो जा नहीं सकते, तो बॉर्डर देखने का मन है हमको भाई कि अच्छा सीमा बनाना है, ज़रा देखते हैं, तो लद्दाख चले जाइएगा, तो पहला तो आप ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए लद्दाख नहीं जाने का मन है, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, तो हिमाचल प्रदेश जाइएगा, तो भी आप चीन की सीमा देख लीजिएगा भाई, है ना? चीन की सीमा देख लीजिए। अब मान लीजिए उत्तराखंड, उत्तराखंड भी आप जाते हैं, तो उत्तराखंड जब जाइएगा ना, तो वहाँ पे भी आपको सीमा दिखेगा, चीन का सीमा दिख जाएगा आपको, देखने का मन है तो। और सिक्किम भी जाइए, तो सिक्किम में भी आपको चीन का मिल जाएगा। तो सिक्किम में जाइएगा, तो क्या मिलेगा? चीन का सीमा मिल जाएगा। और 5वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, जो कि यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश जाएगा तो चीन आप जा सकते हैं, चीन के बॉर्डर देख सकते हैं। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अगर जाते हैं, तो आप चीन के सीमा के साथ देख सकते हैं, साझा कर सकते हैं और रास्ता बना सकते हैं, याद कराने के लिए। अब सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के साथ चलिए। ये तीसरे नंबर का जो है सीमा साझा करने वाला देश है, जो कि भारत के साथ करता है, क्योंकि भारत से ही अलग हुआ है। अब भारत के साथ करता है, तो ये भी 5 राज्य जो है साझा करता है। भारत का हमारा जो 5 राज्य है, वो भी साझा करता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से अच्छा है कि भाई उसका सीमा देख लीजिए, पाकिस्तान मत जाइए, है ना? तो भाई गुजरात जाइए, तो गुजरात जाइएगा तो पाकिस्तान का सीमा देख सकते हैं। राजस्थान जाइए, तो भी गुजरात का सीमा देख सकते हैं, क्योंकि लड़ाई होते रहता है कभी-कभी। पंजाब जाइए, तो भी आप पाकिस्तान का सीमा देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर जाइएगा, तो पक्का लड़ाई होते रहता है, तो इसलिए वहाँ भी आप सीमा देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जाएगा तो पाकिस्तान का सीमा दिख जाएगा। और लद्दाख जाइएगा, तो भी सीमा दिख जाएगा पाकिस्तान का, है कि नहीं? समझ गए? तो पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान अगर जाना है तो गुजरात जाना पड़ेगा, राजस्थान जाना पड़ेगा, पंजाब जाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना पड़ेगा। इसी तरह 5-5 राज्य तो आप देख लिए, बांग्लादेश के साथ भी हमारा भारत का 5 राज्य साझा करेगा सीमा, चीन के साथ भी 5 करेगा और पाकिस्तान के साथ भी 5 करेगा। और ऐसे क्यों कर देंगे, छोड़ देंगे हम? नेपाल के साथ भी तो हमारा राज्य जो है 5 राज्य जो है भारत का 5 राज्य साझा करता है। तो नेपाल अगर जाना है तो बहुत अच्छा चीज़ है, वहाँ पे वीज़ा-वूज़ा नहीं लगता, आप घूम सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जा सकते हैं, बिहार से जा सकते हैं, बिहार से भी आराम से जाइए, बिहार आइए, पटना घूमिए, पटना से पार कीजिए, मिल जाएगा। बस से आराम से चले जाइए, बस तो एकदम पहुँचा देगा सीता जी के जन्म जहाँ हुआ है वहाँ। और पश्चिम बंगाल चले जाइए, पश्चिम बंगाल से भी नेपाल जा सकते हैं, और सिक्किम से भी नेपाल जा सकते हैं, और उत्तराखंड से भी नेपाल जा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि किधर से जाना चाहते हैं या किधर से चाहते हैं। तो सीमा साझा करता है, लेकिन आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो हम यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 5 राज्य जो है भारत का, वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। चलिए, अब बात करते हैं, ठीक है भाई, ये जो हम 4 तक देख लिए, ये सब 5 भारत का राज्य का, भारत के 5 राज्य का सीमा साझा करता है। अब देखिए म्यांमार भी हमारा कम नहीं है, 5वें नंबर का है म्यांमार।
ठीक है, जो कि सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये 4 राज्य से सीमा साझा करता है। पहला तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। ये 4 राज्य से जो है म्यांमार सीमा साझा करता है। तो म्यांमार का अगर सीमा देखना है तो अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, नहीं तो नागालैंड चले जाइए। अगर नागालैंड से भी मन नहीं है तो भाई मिज़ोरम तो जा ही सकते हैं। अगर मिज़ोरम नहीं जाएँगे तो मणिपुर तो पक्का चल जाइए। मणिपुर से भी आप सीमा साझा कर सकते हैं, अगर मन है तो। अब मान लीजिए ठीक है, छठे नंबर का भूटान देखते हैं। छठे नंबर पे भूटान है, जो कि सीमा साझा करता है, जो कि 699 करता है। ये भी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान। इसमें भी जाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वीज़ा-तीज़ा वाला लफड़ा नहीं लेना है। तो भूटान जाना है तो 4 राज्य के साथ आपको सीमा साझा करना पड़ेगा, वो भी भारत के। कौन-सा? पश्चिम बंगाल जाइए तो भूटान चल जाइएगा, सिक्किम जाइएगा तो भूटान चले जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश जाइएगा तो भूटान चले जाइएगा, असम जाइएगा तो भूटान चले जाइएगा। तो अगर आपको पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जाइए तो भूटान चले जाइएगा। अच्छा जी, अब मान लीजिए अफ़गानिस्तान देखते हैं, तो अफ़गानिस्तान बेचारा छोटा है और एक ही राज्य है भारत का, वो है लद्दाख। ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो समझ जाइए ये क्या है? हमारा साझा करता है भारत का लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सवाल कैसे-कैसे बनते हैं। तो सवाल ये बनता है, और ये प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप सुन लीजिएगा। आपको लग रहा होगा बकवास, लेकिन सुनिएगा। सवाल क्या-क्या बनता है, 100% जो मैं बोल रहा हूँ वही बनता है, उसी तरह से बनता है। सवाल ये बनता है कि बताइए कि लद्दाख जो आप देख रहे हैं, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो देख रहे हैं, ये बताइए कि कितने राज्यों, मतलब कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से साझा करती है? तो हम बताएँगे अफ़गानिस्तान से करती है, आप चीन से करती है, ठीक है? और बताइए पाकिस्तान से करती है, बांग्लादेश से करती है, नहीं करती है, याद रखिएगा। तो ये आपको 3 क्षेत्र से, 3 अंतर्राष्ट्रीय राज्य से साझा करती है। क्लियर हो गए? चलिए। आपसे ये सवाल पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि पश्चिम बंगाल जो है, वो बताइए कितने अंतर्राष्ट्रीय जो है देश के साथ साझा करती है पश्चिम बंगाल? तो हम बताएँगे कि आगे तो हम जानते हैं, ठीक है, भूटान हमको याद है, भूटान लगा दिए। और बताइए, तो हम बताएँगे भाई कैसे भूल सकते हैं? मैं यहाँ नेपाल को कैसे भूल सकते हैं? नेपाल को नहीं भूल सकते। और बताइए, तो आप देखिए पाकिस्तान को कैसे भूल जाइएगा? पाकिस्तान को भूल जाइएगा? नहीं भूलिएगा, हम पाकिस्तान को भूल जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन आपको पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का सीमा साझा करता है, तो 3 राज्य तो इसके भी हो गए। तो देखिए, अब लद्दाख अगर राज्य पूछे, मतलब भारत का केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बोले, लद्दाख जो है वो क्या है? 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है। और डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल भी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है, जो कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ करता है। क्लियर हो गया? अब इसी में सवाल पूछता है कि अच्छा ठीक है, अब बताइए मिज़ोरम जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है? तो आगे तो बांग्लादेश के साथ ही करेगा। और कोई है देख लीजिए, यहाँ पे कोई है मिज़ोरम? कहीं है मिज़ोरम? देखिए मिज़ोरम है, हाँ, यहाँ पे है। तो ये दूसरा जो है म्यांमार के साथ साझा करती है। चलिए, और है इसमें? नहीं है। तो 2 ही राज्यों के साथ जो है, मतलब 2 भारत का राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ साझा करता है, बांग्लादेश और म्यांमार। क्लियर हो गए? और सुनिए, आपसे पूछ देता है कि अच्छा ठीक है, त्रिपुरा बताइए किसके साथ? तो त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ। कोई त्रिपुरा और है देख लीजिए, कहीं है देख लीजिए, अगर है तो बताइए, मिस हो जाता है कभी-कभी, नहीं है, तो एक ही के साथ, एक ही के साथ बनाएगा। असम बताइए, असम किसके साथ है बताइए? तो एक असम तो यहाँ है बांग्लादेश के साथ, और एक असम है यहाँ, दूसरा बांग्लादेश, मतलब दूसरा मतलब ये भूटान के साथ। तो भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। क्लियर हो गया? चलिए, इस तरह बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ध्यान रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश को भूल ही गए। अरुणाचल प्रदेश देखिए, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? और आप चलिए यहाँ तीसरा अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 राज्य के साथ भी, मतलब भारत का 3 राज्य है, सॉरी भारत का 3 राज्य, मतलब भारत का राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ बनाता है। एक तो आपका म्यांमार, दूसरा भूटान और आपका तीसरा चीन के साथ। क्लियर हो? इसमें सिर्फ भारत का एक दृष्टि जो होता है बनाया हुआ है कि कोई क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? जैसे पूछे देश, तो भारत देश पढ़ रहे हैं हम लोग। देश, हमारा भारत का अन्य नाम क्या है? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ये सब जो है हमारे भारत का नाम है। स्टेट वाले तो ज़रूर पढ़ेंगे, स्टेट वाले भी, ये सब पूछ देता है। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग मिस कर जाते हैं। राजधानी पूछे, दिल्ली, ये जानते हैं। भौगोलिक स्थिति पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम जानते ही। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में विस्तृत है। देशांतर विस्तार पूछे भारत का, तो हम बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो देखिए पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश से पूछे तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये पूछ देगा तो आप याद रखिएगा 8 याद रखेंगे, 8 और 37 ये उत्तरी अक्षांश की बात करता है। 68, 97 पूर्वी देशांतर की बात करता है, ऐसे याद रखिए। अगर मैं बात करूं ज्यामितीय आकार से पूछे कि हमारा भारत का आकार जो है कैसा है, चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। देखिए ग्रीनविच मध्य के समय से अगर देखें किसका, मानक समय भारत का IST का, ठीक है, तो 5.5 मिनट जो 5.5 घंटा आगे चलता है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, ये जान लीजिए। और याद रखिएगा ये प्रयागराज के समीप मिर्जापुर जो जगह है वहां से। और ये जो मानक समय है वो भारत के 5 राज्य से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि भौगोलिक विस्तार अगर पूछे भारत का, किसका, भारत का, तो भारत का भौगोलिक विस्तार पूछे तो लंबाई के रूप में अगर देखें तो उत्तर से मतलब नॉर्थ से लेके साउथ की अगर बात करेंगे तो हम बताएंगे 32-14 किमी है। कितना है, 32-14 किमी है, ठीक है। अगर पूछे चौड़ाई, अगर भारत का भौगोलिक चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई अगर पूछ रहा है तो हम बताएंगे ईस्ट टू वेस्ट अगर पूछेगा, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर पूछेगा तो 29-33 टिक लगा के आ जाएगा, ठीक है, 29-33 ऐसे याद रखिएगा। अगर पूछे कि स्थलीय सीमा पूछे, भारत का स्थलीय सीमा कितना किमी में है भाई, तो 15,200 में है। 15,200 मतलब 15,200 में है, ऐसे याद रख लीजिए। अगर पूछे भारत का जलीय सीमा पूछ रहा है भाई, भारत का जलीय सीमा बता दीजिए, तो हम बताएंगे भाई 7516 है, 0.6 किमी है। कितना है, 7516 किमी है, मतलब 7,516 किमी, याद रखेंगे 0.6 किमी है। चलिए ये भी सही है। जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल पूछे, भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, ध्यान रखिएगा 32 है, 87 है और 263 है वर्ग किमी है, तो 32,87,263 वर्ग किमी है भाई हमारा भारत का क्षेत्रफल। अच्छा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत बताइए, तो हम जानते हैं 2.4% है। एकदम प्रतिशत में पूछेगा तो 2.4% एकदम सही हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पूछे तो 7वां है, ये हम पढ़ चुके हैं। कुल जनसंख्या पूछ दे तो बताएंगे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो कुल विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है हमारा जनसंख्या भाई, समझ गए, मतलब जनसंख्या है, समझ गए। चलिए ये बात हो गई। अब जानते हैं जनसंख्या पूछे तो हम जान गए हैं कि ज्यादा हो गया है। 1,21,08 मतलब 1210854,977 है। नंबर जैसा याद कर लीजिए, हो जाएगा। कैसे, सुन लीजिए। अभी देखिए ये जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो अभी भी हमारा जो आंकड़ा है 1210854 और 977 है। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के स्थान में अगर देखें तो द्वितीय है, लेकिन प्रथम अभी चीन है। लेकिन 2011 के जनगणना के हिसाब से चल रहा है। अब मान लीजिए पुरुष का जनसंख्या पूछे, तो पुरुष का जनसंख्या पूछेगा तो हम बताएंगे 62, 32, 70, 258 जो है जनसंख्या है। अच्छा, महिला का पूछ दे जनसंख्या तो बोलेंगे 58, 75, 84 और 719 है। ये हो गया महिला का। अगर आपसे पूछे ग्रामीण जनसंख्या पूछ दे तो हम बताएंगे कि 83.37 करोड़ है ग्रामीण का, ठीक है। गांव का प्रतिशत में पूछ दे तो 68.8% है। अगर शहरी जनसंख्या पूछ दे तो 37.71 करोड़ है। अगर पूछ दे प्रतिशत में तो 31.16% है, ऐसे बोलिएगा। अगर पूछ दे दशकीय जनसंख्या वृद्धि, दशकीय में जो जनसंख्या 2001 से 11 तक का जो वृद्धि हुआ है तो 17.64% हुआ है वृद्धि। अगर लिंगानुपात पूछ रहा है तो 2011 के अनुसार ही होगा, तो 9:4:3 वर्ग मतलब प्रति हजार पुरुष पर है। मतलब शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो 918 प्रति हजार वर्ष है। तो 2011 के हिसाब से ही करना है, क्योंकि नया आंकड़ा पे नया तरीका से पूछा जा रहा है, जो कि हम बताएंगे उसको बाद में। अब जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो 382 व्यक्ति वर्ग किमी है। तो ये सब सिर्फ पढ़ लेना है और कुछ नहीं। अब कुल साक्षरता पूछे तो 7.04% है। पुरुष साक्षरता पूछे तो
62.14% है। महिला साक्षरता पूछे तो 65.46% है। ये सब जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। अनुसूचित जाति जनसंख्या अगर पूछे तो कुल जनसंख्या का 16.6% है अनुसूचित जनजाति। याद रखिएगा जो 2013780886 है। ठीक है, ये समझ गए। अगर पूछे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पूछे तो कुल जनसंख्या का 8.6% है। समझ गए, जो कि 1042811034 कुल जनसंख्या बताई जाती है। अगर पूछे कि राज्यों की संख्या कितनी है तो हम बताएंगे 28 है। कितनी है? 28 है। अच्छा, आप बताइए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पूछे तो 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र पर पूछे भारत का विस्तार तो 18.6% है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइए सिर्फ। पठारी क्षेत्र का विस्तार पूछे 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार पूछे 43.0% है। ये भी बात है। अब भारत का जो है बताइए राज्य में कितने राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य में गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हम याद कर चुके हैं। चलिए, गुजरात जाइए, राजस्थान घूमिए, राजस्थान घूमिएगा तो मध्य प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश जाइएगा तो छत्तीसगढ़ अवश्य जाइए, और छत्तीसगढ़ जाइएगा तो झारखंड अवश्य जाना होगा, और झारखंड जाइएगा तो पश्चिम बंगाल क्यों बोलना है, पश्चिम बंगाल जाइए। फिर पश्चिम बंगाल को जाइए, पश्चिम बंगाल जाना है तो फिर त्रिपुरा, मिजोरम छोड़िएगा क्यों, वो भी घूम के आ जाइएगा। बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है, डिस्टर्ब नहीं होइएगा, उसको भी पार करते हुए चल जाइए, एकदम उड़ाते हुए चल जाइए। चलिए, समय रेखा की बात करेंगे, मतलब भारतीय मानक रेखा की बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जाइए तो मध्य प्रदेश चाहिए, मध्य प्रदेश चाहिए तो छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश घूमते हुए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको समय रेखा मिलेगा, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य अगर पूछे, प्रदेश हो या राज्य हो, तो 18 जो है टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ संलग्न होते हैं। तेल शोधन शालाओं की संख्या पूछे तो 23 है, 23 है। तेल का जो है हम लोग जो संख्या पूछेंगे तो 23 है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या पूछे तो 970 है, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक का भी बताया गया है। अगर बड़े बंदरगाहों की संख्या पूछे तो 13 बता देना है। राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक क्रिस्टेटस, ये मोर का नाम है, वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम बरगद का फाइकस बेंगाल नसिस, याद रखेंगे, ये वैज्ञानिक नाम है। अगर पूछे पुष्प हो गया, पुष्प बताए कमल, कमल का अगर पूछे वैज्ञानिक नाम तो नुसिफेरा, याद रखिए नीलम्बो नुसिफेरा नाम है। अगर बात करें चिन्ह तो अशोक स्तंभ है हमारा। राष्ट्रीय गाना जनगण मन, जो कि रचिता रविन्द्रनाथ टैगोर, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रीय गीत है हमारा। और राष्ट्रीय गान हो गया जनगण मन, राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम, राष्ट्रीय भाषा हिंदी।